Hello bachcho, today we are going to do relations and functions and some important topics, important questions we are going to see here because these are very important for CBSE और IISc बोर्ड्स। तो बच्चों देखते रहो और सीखते रहो, समझते रहो। आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसे डाउट्स होते हैं, तो सोचा कि चलो एक कॉमन वीडियो बनाते हैं जो सारे बच्चों के डाउट्स ख़त्म क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक फंक्शन आपको दिया गया है f such that r to r defined by fx is equal to 4 to the power x plus 4 to the power mod x is 1 1 and into many 1 and into 1 1 and onto many 1 and onto, ये आपको दिए गए हैं फंक्शन। तो many 1 1 1 into और onto की बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले आप onto के लिए चेक कर लो। सबसे पहले onto के लिए अगर आप चेक कर लो, देखो मैं कुछ बहुत ही अच्छा मेथड यहाँ बताने जा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से नोट डाउन करना पेन पेपर लेके, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जब हम onto की बात करते हैं तो जो रेंज होता है, ये जो रेंज होता है ये क्या होता है, कोडोमेन के इक्वल होता है। और इस केस में कोडोमेन क्या है, r है। कोडोमेन क्या है, r है। अगर ये इक्वल है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इज इक्वल टू r, इसका मतलब onto होगा, अगर नहीं है तो onto नहीं होगा। तो इस फंक्शन को पहले आप अच्छे से डिफाइन कर लो। इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 to the power x प्लस 4 to the power x इफ़ x इज पॉजिटिव। अगर x आपका पॉजिटिव है तो मॉडुलस x हमें तो पॉजिटिव x ही देगा, यानी कि आपको क्या देगा, 2 into 4 to the power x देगा, ठीक है ना। और अगर 4 to the power x और ये माइनस x मिलता है, ये कब मिलेगा, when x इज लेस देन 0। मॉड को हटाओगे, मॉड को खोलोगे तो आपको मॉड x क्या देगा, माइनस x ही देगा ना इन दिस केस, ठीक है ना। ओके, तो अगर आप fx की बात करो, fx को हम लोग y भी बोलते हैं ना, रेंज के लिए तो y चाहिए होता है, तो मैं रेंज के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है, 2 into 4 to the power x, ये x क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव है। तो इस केस में देखो 4 to the power x ये कभी आपको नेगेटिव देगा क्या, 4 to the power x कभी भी आपको नेगेटिव नहीं देगा। x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ये आपको 0 भी कभी नहीं देगा, 0 कभी नहीं देने वाला, 1 जरूर देगा। अगर आप बेस की वैल्यू 0 ले लोगे तो 4 to the power 0 1 हो गया। यानी कि मिनिमम अगर हम बात करें इस फंक्शन की वैल्यू, मिनिमम बात करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी मैं अगर डाल दूँ और मिनिमम फंक्शन यहाँ पे 2 होगी ना, मिनिमम y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो रेंज, यहाँ पे आप कह सकते हो रेंज बिलोंग्स टू क्या, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा होगा। दूसरे केस में भी यही होगा, दूसरे केस में भी तो यही होगा ना। दूसरे केस में क्या होगा, 4 to the power x प्लस 1 अपॉन 4 to the power x, ये हो जाएगा 4 to the power 2x प्लस 1 अपॉन 4 to the power x। 4 to the power x ये हमेशा आपको 1 से ज़्यादा ही वैल्यू देगा। तो ये जो पूरा फैक्टर बना ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा बच्चों। x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दिस इंटायर थिंग विल बी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ये। लेकिन यहाँ पर जो कोडोमेन है वो तो रियल नंबर की बातें कर रहा है, ठीक है ना। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, लेकिन यहाँ तो रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर का एक पार्ट है, पूरा का पूरा रियल नंबर को ये बिलोंग ही नहीं करता। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो रेंज है दैट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। यानी कि onto नहीं है, ये फंक्शन onto नहीं हो सकता। तो onto वाले ऑप्शन तो खत्म हो गया। onto नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जरूर into फंक्शन है। onto नहीं है तो क्या है, into है। अब into फंक्शन में आपको याद दिला दूं, into फंक्शन क्या होता है, into फंक्शन क्या होता है। onto का क्या मतलब हुआ, onto का मतलब हुआ a और b की मैपिंग हो रही है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 है, यहाँ a b c है और ये d है। तो onto का मतलब है कि सारा का सारा मैपिंग हो गया, b वाले में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, ये इसको बोलते हैं onto। लेकिन onto नहीं होने का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, मिनिमम एक ऐसा एलिमेंट b में जरूर होगा जिसका कोई इमेज नहीं है, फ्री इमेज नहीं है।
इसकी मैपिंग नहीं हो पाई, एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी मैपिंग नहीं हो पाई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन है। ऑनटू नहीं है इसका मतलब क्या है, इनटू होगा। तो इनटू वाला ऑप्शन तो करेक्ट है आपका, इनटू वाला करेक्ट है, यानी कि ए और बी में से आप काम करोगे, ए और बी में से एक ऑप्शन होने वाला है, ठीक है ना। सी और डी तो गया, ठीक है, सी और डी तो गया। अब मेनी वन और वन वन के लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है बच्चों। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, 2 × 4 to the power x। डिफ्रेंशिएशन मेथड सिखा रहा हूँ क्योंकि बड़ा इजी होता है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स 2 × 4 to the power x log of 4, ये तो होता है डिफ्रेंशिएशन। अब ये जो फंक्शन है किसी भी x की वैल्यू के लिए ये हमेशा कैसा होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तो हमने पढ़ा है कैलकुलस में। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर डिफ्रेंशिएट करने पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही केस में दिस इज वन वन फंक्शन, ठीक है। दूसरे फंक्शन भी को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, 4 to the power x प्लस 1/4 to the power x, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप। इसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो भी आपको पॉजिटिव फंक्शन ही देगा। डिफ्रेंशिएटेड वर्जन क्या देगा, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज वन वन। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ, यहाँ भी मैं लिंक डाल दूंगा, जरूर देखना। वो काफ़ी अच्छा ट्रिक होता है समझने के लिए कि वन वन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कैसे होता है, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन मिला वो मिला वन वन एंड इनटू, ठीक है ना। चलो इसको आप नोट कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, a = 1 2 3 4 5 एंड b = 2 एलिमेंट्स है 2, 4, देन द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a to b। इसका मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों के इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं। तो एक फार्मूला आप लिख लो, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, ठीक है, टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ये कर लो आप, यानी कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b वो कितना है, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितना है, 5 है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b यानी कि 2 कर दो। तो 2 to the power 5, 2 to the 4 16 2 32, 32 - 2 30, ठीक है ना। ये अब ध्यान में रहेगा। तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो बिंदास, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लो बच्चों, और भी कोई डाउट है आप भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।